सोचिए दिल्ली की तंग गलियों में रहता एक मामूली सा आदमी, नाम रख लेते हैं उसका राजेश। वो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, सालाना इनकम बस इतनी कि टैक्स की लाइन में आता है, लेकिन हर साल टैक्स की मशक्कत से उसका जीना हराम हो जाता। अरे यार, ये टीडीएस क्या चीज है? हर बार बैंक से एफडी पर इंटरेस्ट आता है और वो टैक्स काट लेते हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, टैक्स बनता ही नहीं, फिर भी रिफंड के लिए महीनों ऑफिस के चक्कर लगाओ। फॉर्म 15G भरो, फॉर्म 15H भरो, असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ, लाइन में खड़े रहो, सिर चकरा जाता है। राजेश चाय की दुकान पर दोस्तों से शिकायत करता है। उसकी बीवी कहती है, कब तक ये झंझट घर का बजट बिगाड़ता रहेगा। रिफंड का इंतजार करते करते महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, काश कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड हो जाए जो ये पेपर वर्क खत्म। और तभी बजट 2026 की खबर आती, जैसे जादू। अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं, बजट 2026 में केंद्र सरकार ने आपकी मशक्कत कम करने का वादा किया। अब ऑफिसर के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी, सब रूल बेस्ड ऑटोमेशन से होगा। यह स्कीम टैक्स कंप्लायंसेस को इजी पीजी बना। लेकिन कैसे? सरकारी कामकाज में प्रोसेस इतनी पेचीदा होती है कि सिर घूम जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट हो या फॉर्म 15G 15H भरना, हर चीज में दिक्कत। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को अनाउंस की ये नई स्कीम। मकसद स्मॉल टैक्स पेयर्स का टैक्स बर्डन कम करना और प्रोसेस की परेशानियां घटा देना। ये पूरी व्यवस्था ऑटोमेशन और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस पर बेस्ड हो। क्रूड शब्दों में बोले, टैक्स वही कटेगा जहां बनता हो। बेवजह पेपर वर्क बाय बाय, रिफंड का लॉन्ग वेट भी खत्म। वित्त मंत्री जी की जुबानी। ये चेंजेस क्यों? बिग रिलीफ। गवर्नमेंट कहती है टाइम बचेगा, पेपर वर्क कम होगा और अननेसेसरी टैक्स डिडक्शन नहीं। अक्सर स्मॉल टैक्स पेयर को रॉन्ग टीडीएस कट की वजह से रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स पेमेंट। पेमेंट मिलते वक्त सोर्स पर टैक्स कट जाता है, भले ही टोटल इनकम कम हो और टैक्स बनता ही ना हो। अब तक रोकने के लिए फॉर्म 17 भरकर लोअर और नील टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता था। असेसिंग ऑफिसर का अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसके वेटिंग में महीनों बीत जाते थे। सब मैनुअल और स्लो प्रोसेस थी। लेकिन नई स्कीम में सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। फिक्स्ड रूल्स जैसे इनकम लेवल, टैक्स स्टेटस पर बेस्ड। एलिजिबल टैक्स पेयर्स को एप्लीकेशन या ऑफिसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं। प्लस इन्वेस्टर जो मल्टीपल कंपनीज या बैंक्स में शेयर या एफडी रखते हैं, उन्हें हर जगह सेपरेट फॉर्म 15G या 15H डिपॉजिटरीज एक बार एक्सेप्ट करेंगी और इलेक्ट्रॉनिकली शेयर भी कर देंगी सारी कंपनीज को। मतलब गलतियों की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर। तो ये पूरा हसल और भसड़ जो है वो ओवर होती है। हालांकि ये स्कीम अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल पर असर लागू होने के बाद पता चलेगा कि ये कितनी असरदार है। विजन तो गवर्नमेंट का क्लियर है, टैक्स ऑफिसर्स के चक्कर घटे, इनकम मिलते वक्त हैंड्स में ज़्यादा पैसा मिले और डबल राहत मिले, रिफंड की झंझट कम हो जाए, लाइफ आसान हो जाए। पुराना सिस्टम मैनुअल चेक्स पर डिपेंड अब ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज्ड होगा। क्या ये रिवॉल्यूशन लाएगा टैक्स वर्ल्ड में? ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप क्या कहते हैं कि बजट 2026 में क्या आपको खास लगा, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और हमारे द्वारा आपको कुछ और जानना हो, उसके लिए भी कमेंट करें तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे।